नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स में समझेंगे डायमेंशनल इक्वेशंस की लिमिटेशंस और इसकी एप्लीकेशन। बस आपको हर बार की तरह समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल थ्योरी ले रखी है, जिससे आपकी जो लिखने की प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, खासकर फर्स्ट ईयर में, कि जब हमें कोई चीज समझ में तो आ जाती है, फिर लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, फिर उसको कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, फिर हमें नंबर नहीं मिलते और फेल हो जाते हैं। तो यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं, जो भी थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, जिससे एक तो आपको समझ में भी आ जाएगी, याद भी हो जाएगी और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। और एग्जाम में जो भी मैं सेम का सेम यहां पर समझा रहा हूं, वही सेम का सेम आपको लिखकर आना है। जैसे कि अगर पहले पॉइंट की बात करें, तो पहले पॉइंट में क्लियर लिखा हुआ है, इस विधि के द्वारा उन सूत्रों को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। कौन से सूत्रों को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता जिनमें लघु गुणकीय, चार घातांकी या त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग हुआ हो, तथा न ही उनकी यथार्थ की जांच कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसी इक्वेशन, ऐसे फॉर्मूले जिनमें लॉग आता है, ये लिखा लघु गुणकीय, लॉग आता हो, चार घातांकी हो, या ट्रिकोनोमेट्री के जो साइन कॉस टेन इस तरह के जो भी टर्म आते हैं, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनाए जा सकते। पहले पद में इसने क्लियर कर दिया है, पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? दूसरे पॉइंट में कह रहा है, इस विधि के द्वारा विमाहीन नियतांकों तथा शुद्ध संख्याओं के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। अब ऐसे टर्म जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्या? जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, क्या बोल रहा है? जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, जो क्या है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट एंड प्योर नंबर या प्योर नंबर हो, इनके भी डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं यहां पर व्युत्पन्न किए जा सकते। तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। पहले पॉइंट में क्या बताया? जैसे टर्म जिनमें लॉग आता हो या ट्रिकोनोमेट्री के टर्म आते हो, उनके हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। या फिर ऐसे कुछ टर्म है जो कैसे होते हैं, हमारे डायमेंशनल लेस होते हैं, उनकी कोई यूनिट नहीं होती है, उन टर्मों के भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। इसमें खासकर ऐसे फॉर्मूले, ऐसे टर्म के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं जिनमें क्या होती हैं, पावर होती हैं या पावर के रिलेशन होते हैं। तो दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू हमसे जुड़े हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, किसी का बैक है, आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो प्लीज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों को ये वीडियो प्रोवाइड जरूर कराएं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड की है, जिससे आप नोट कर सकें। और वो भी जो एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं इसमें। वो जो फेल हो जाते हैं, वो लोग फेल होने से बच सकें, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बैक चल रहा है उनका भी निकल सके। तो सबको ये शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उसका मैक्सिमम सब्जेक्टों का सिलेबस कंप्लीट करा देता हूं। और एग्जाम आने वाले हैं, तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो थर्ड टर्म में क्लियर लिखा है, इस विधि के द्वारा दो या दो से अधिक पदों वाले फॉर्मूला ज्ञात नहीं किए जा सकते। दो या दो से अधिक जो भी टर्म होते हैं उनके फॉर्मूले से ज्ञात नहीं किए जा सकते। ऐसे ही चौथे पॉइंट में लिखा, यदि कोई भौतिक राशि जो फिजिकल क्वांटिटी है, तीन से अधिक राशियों पर निर्भर करती, तीन से अधिक राशियों पर, क्वांटिटीज पर निर्भर करती है, तो उसके भी संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते, मतलब उसके भी जो भी हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनाए जा सकते। तो ये चार पॉइंटों में डिवाइड किए थे, जो भी इसकी लिमिटेशन थी, इन चार पॉइंटों को आप याद कर लें, और एग्जाम में पूछा जाता है इसकी लिमिटेशन बताइए, तो इनको लिख के जरूर आए। अब इसके बाद दिमाग में आता है कि हमने इतना पढ़ लिया, तो जो हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल इक्वेशन है, इनको क्यों हम लोग यहां पर बना रहे हैं, या कह सकते हैं इनका क्या यूज है, क्या इसकी एप्लीकेशन है। तो उन्हें एप्लीकेशन को भी समझना जरूरी है, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो फिजिकल क्वांटिटी के हम बनाते हैं वह क्यों बनाते हैं, तो इसमें कुछ यहां पर स्पेशल लिखा है। पहले क्या लिखा हुआ है, भौतिक समीकरण की शुद्धता की ज्ञात करने के लिए जो भी हम इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, वह सही है या गलत है उसकी जांच करने के लिए। तो पहले हमें क्या पता पड़ा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों निकालते हैं हम किसी इक्वेशन का, कि उससे हम चेक कर सकें कि वह इक्वेशन सही है या फिर गलत है, उसकी जांच करने के लिए। दूसरा लिखा है, भौतिक राशि को इकाइयों की एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में परिवर्तन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जो हम कन्वर्ट करते हैं ना यूनिट, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, ए डायमेंशनल फॉर्मूला से हम इसको ऐसा कर सकते हैं। क्या रखा हुआ फिर, संबंधित भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, जो भी भौतिक राशियां उनके बीच में क्या रिलेशन बन सकते हैं उनको स्थापित करना। जैसे वेलोसिटी का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड, लेंथ अपॉन क्या हो जाता है, समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन समय। ये क्या हो रहा है, दो भौतिक राशियों के बीच में रिलेशन हो रहा है, तो इनको हम स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करते हैं। मतलब तो डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या यूज है आप समझ गए होंगे। सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि जो भी हम इक्वेशन बनाते हैं, जो भौतिक राशियों पर बेस्ड इक्वेशन है, उनकी जांच करने के लिए कि वह करेक्ट है या गलत है। सेकंड क्या बताया मैंने कि जो हमारे जो भी भौतिक राशियों को इकाइयों की एक जो सिस्टम होते हैं उनकी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में परिवर्तन करने के लिए हम लोग इनका उपयोग करते हैं। तीसरा क्या बताया कि जो हमारी भौतिक राशियां हैं उनके बीच में क्या जो भी रिलेशन बनते हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए या उनको संबंध को स्थापित करने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि वेलोसिटी को हम देखें तो उसमें क्या होती है, दो भौतिक राशियां होती हैं। क्या होती है वो, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, समय। मतलब वहां पर एक भौतिक राशि क्या हो गई, लेंथ हो गई, दूसरी भौतिक राशि क्या हो गया, समय हो गया। ये क्या होगा, रिलेशन बन गया। तो इस तरह हम ये सब कुछ इन सब के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला है उनको उपयोग करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो मैं डालता रहता हूं, इसलिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के नाम से, उसमें जाके आप देख सकते हैं। या फिर आप देखेंगे जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ इसकी मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, वो भी वीडियो लेक्चर के साथ। यस, इस टाइप का आपको कोर्स मिलेगा एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। एबी क्लास एप्लीकेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसकी प्रोसेस करना है और कैसे उसमें हम पढ़ाएंगे या कैसे उसमें रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसका भी फायदा ले सकते हैं यदि आप कुछ पे कर सकते हैं ना, कुछ पे कर सकते हैं। नहीं तो आप टेंशन न लें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फ्री के वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।